हेलो फ्रेंड्स, टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम आपके रीट एग्ज़ाम में और जेट एग्ज़ाम में दोनों में ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रीट लेवल 2 में भी पेट्रोलियम वर्ड लिखा है और जेट में ये टॉपिक जो है पायरोलिसिस के नाम से दिया हुआ है। पायरोलाइसिस या ताप अपघटन, पायरोलाइसिस या ताप अपघटन के नाम से ये टॉपिक दिया हुआ है पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम का सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है हमारे सामने कि इसका एक प्रॉपर मैटर जो है वो बुक्स में नहीं है हमारी, लेकिन मैंने कई बुक से ये कलेक्शन किया है और मैटर आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि नोट्स ज़रूर अपने साथ साथ तैयार करें। इसके जैसे जैसे आप देख रहे हैं वैसे वैसे अपने हिसाब से इसका मैटर तैयार करें, और ताकि भविष्य में आपको इधर उधर किताबें ना खंगालनी पड़े। तो पेट्रोलियम जो है वो खनिज तेल या कच्चा तेल कहलाता है। खनिज वर्ड यूज होता है जो खनन से प्राप्त हो, जो खनन से प्राप्त हुआ है वो खनिज है। नाम तारा खनिज यानी जो खनन से प्राप्त हुआ है। तो पेट्रोलियम जब निकाला जाता है तो वो खनन से, भूगर्भ से, चट्टानों से निकाला जाता है। इसीलिए हम पेट्रोलियम को खनिज तेल बोलते हैं, खनिज तेल या कच्चा तेल। पेट्रोलियम शब्द की जो उत्पत्ति है वो दो शब्दों से हुई है, एक पेट्रा और दूसरा ओलियम। पेट्रा प्लस ओलियम। पेट्रा का अर्थ होता है चट्टान और ओलियम का अर्थ होता है तेल। तो पेट्रा प्लस ओलियम यानी पेट्रोलियम, यानी चट्टान का तेल पेट्रोलियम कहलाता है। अब पेट्रोलियम का जो संगठन होता है, क्या क्या होता है पेट्रोलियम में, तो एक तो एल्केन। पेट्रोलियम में एल्केन होती हैं जो सबसे मुख्य घटक है पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम का लगभग 30 से लेके 70% भाग जो है वो एल्केन से बना होता है। सबसे मुख्य घटक एल्केन है। पेट्रोलियम में 40 कार्बन तक के एल्केन पाए जाते हैं, 40 कार्बन तक के एल्केन। लेकिन मेन बात ध्यान रखना, सबसे मुख्य घटक कौन सा है? एल्केन। बस इतनी बात ही अपने को ध्यान रखनी है। परसेंटेज वो सेकंड फैक्ट हो जाता है। 40 कार्बन तक के एल्केन पाए जाते हैं। वो सीधी श्रृंखला में भी हो सकते हैं, वो शाखित भी हो सकते हैं, लेकिन 40 कार्बन तक के एल्केन पेट्रोलियम में पाए जाते हैं। दूसरा इसका मुख्य घटक जो माना जाता है साइक्लो एल्केन, जो इसका दूसरा मुख्य घटक है। पहला मुख्य घटक एल्केन, दूसरा मुख्य घटक साइक्लो एल्केन। इसमें जो मुख्य साइक्लो एल्केन पाए जाते हैं वो 6 कार्बन वाले साइक्लो एल्केन है। जैसे साइक्लोहेक्सेन होता है इसमें, और मैथिल साइक्लोपेंटेन भी होता है। साइक्लोहेक्सेन कुर्सी और नौका रूप जो हम पढ़ते आए हैं पेट्रोलियम से प्राप्त होता है साइक्लोहेक्सेन और मैथिल साइक्लोपेंटेन। साइक्लो एल्केन युक्त तेल जो होता है, जिस तेल में साइक्लो एल्केन पाए जाते हैं, अब इम्पोर्टेंट बात है, उसको अस्फेटिक तेल बोलते हैं। अस्फेटिक तेल। तो हमारे से पूछ लेता है अगर अस्फेटिक तेल क्या है, तो ऐसा तेल जिसमें साइक्लो एल्केन उपस्थित हैं तो उसको हम अस्फेटिक तेल बोलते हैं। अस्फेटिक तेल। तो मुख्य घटक एल्केन, दूसरा मुख्य घटक साइक्लो एल्केन। साइक्लो एल्केन जो इसमें पाए जाते हैं वो 6 कार्बन के, और तेल में साइक्लो एल्केन की उपस्थिति होने पर उसे अस्फेटिक तेल कहा जाता है। तीसरा मुख्य घटक जो इसमें आता है वो आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इसका तीसरा मुख्य घटक है, जिसमें बेंजीन आ जाएगा, टॉलुइन आ जाएगा, जाइलिन आ जाएगा, नेफ्थलीन आ जाएगा। इसका तीसरा मुख्य घटक है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सबसे मुख्य घटक एल्केन जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। दूसरा मुख्य घटक साइक्लो एल्केन 6 कार्बन वाले को, और साइक्लो एल्केन की उपस्थिति में इसको अस्फेटिक तेल कहा जाता है। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन, टॉलुइन, जाइलिन, नेफ्थलीन ये होते हैं। अब इसमें इसके अलावा सल्फर युक्त, नाइट्रोजन युक्त व ऑक्सीजन युक्त यौगिक भी होते हैं।
सल्फर युक्त यौगिक होते हैं, नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं, ऑक्सीजन युक्त होते हैं, यौगिक भी होते हैं। सल्फर युक्त यौगिकों में थायो ईथर और थायो अल्कोहल मुख्य हैं, थायो अल्कोहल और थायो ईथर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पेट्रोलियम के उत्पादों में जो अरुचिकर गंध आती है वो इन्हीं सल्फर युक्त यौगिकों के कारण है। ये पेट्रोलियम उत्पादों को अरुचिकर गंध प्रदान करते हैं, सल्फर युक्त यौगिक। नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में पिरिडीन और पाइरोल पाए जाते हैं इसमें मेन, और ऑक्सीजन युक्त यौगिकों में अल्कोहल और फिनोल होते हैं। पेट्रोलियम के अंदर अल्कोहल और फिनोल, अल्कोहल ROH हो गया, फिनोल वल्य हो गई। पिरिडीन में ये पिरिडीन हो गया, तो पिरिडीन नाइट्रोजन युक्त यौगिक है, पिरिडीन पाइरोल ये नाइट्रोजन युक्त यौगिक है, अल्कोहल फिनोल ऑक्सीजन युक्त यौगिक हो गए, थायो अल्कोहल और थायो ईथर सल्फर युक्त यौगिक हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट बात सल्फर युक्त यौगिकों की है कि ये पेट्रोलियम को अरुचिकर गंध प्रदान करते हैं। तो मेन तो पहले 4 घटक अपने को याद करने हैं। सबसे मुख्य घटक एल्केन, फिर साइक्लो एल्केन, फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और फिर सल्फर नाइट्रोजन ऑक्सीजन युक्त यौगिक। और पेट्रोलियम के साथ साथ गैसों की प्राप्ति भी होती है। हालांकि गैसें वो एल्केन में आ चुकी हैं, गैसें एल्केन ही होती हैं, लेकिन अपने थोड़ा डिस्कस करना है इसको गैस। तो भूगर्भ में गैस के बारे में मैं मेन यहाँ जो डिस्कस करूँगा वो प्राकृतिक गैस को डिस्कस करूँगा, क्योंकि जब पेट्रोलियम निकालते हैं, प्राकृतिक गैस क्या है और LPG क्या है, दोनों में फ़र्क देखें। नेचुरल गैस और पेट्रोलियम गैस, दोनों की मैं यहाँ बात करूँगा, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम गैस की। नेचुरल गैस क्या है, पेट्रोलियम गैस क्या है। ये मान लो अपने पृथ्वी की सतह हो गई और ये भूगर्भ में पेट्रोलियम पड़ा है, यहाँ इस जगह पेट्रोलियम पड़ा है, ये पेट्रोलियम की लेयर है भूगर्भ के अंदर, ये पेट्रोलियम की लेयर है भूगर्भ के अंदर। अब पेट्रोलियम निकालने के लिए यहाँ पाइपें बोर की जाती हैं। बोर सारे समझते होंगे, ये भूमि की सतह हो गई, अब यहाँ बोर किया जाता है। तो जब यहाँ बोर करते हैं तो पेट्रोलियम की जो लेयर पड़ी है नीचे पृथ्वी में, ये पेट्रोलियम है सारा, इसके ऊपर बिल्कुल गैस की एक परत उपलब्ध है। ये गैस की एक परत दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये गैस की एक परत आ गई। अब इसमें बोर किया जाता है जब भूगर्भ में, तो सबसे पहले वो गैस बाहर आती है। वो गैस ही नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस है। तो भूगर्भ में पेट्रोलियम की सतह के बिल्कुल ऊपर गैस की एक परत पाई जाती है, गैस की एक परत पाई जाती है। गैस, उस गैस को, जो उस परत में गैस उपलब्ध है, उसी गैस को हम प्राकृतिक गैस कहते हैं। और प्राकृतिक गैस का सबसे मुख्य घटक जो है वो मैथेन है। प्राकृतिक गैस का सबसे मुख्य घटक मैथेन। अब गैस सारी बाहर आ जाती है सबसे पहले, उसके बाद इस पाइप को और बोर किया जाता है, तो फिर पेट्रोलियम बाहर आता है। अब पेट्रोलियम कई उत्पादों का मिश्रण है, पेट्रोलियम बाहर आता है। पेट्रोलियम कई उत्पादों का मिश्रण है, जैसे उसमें पेट्रोल भी है, उसमें डीजल भी है, उसमें कैरोसिन भी है, उसमें ग्रीस भी है, और इसके साथ साथ उसमें गैसें भी हैं। और पेट्रोलियम से जो गैसें, इस पेट्रोलियम से जो गैसों की प्राप्ति होती है वो पेट्रोलियम गैसें हैं। तो नेचुरल गैस और पेट्रोलियम गैस में फ़र्क है। पेट्रोलियम में जो गैसें हैं वो पेट्रोलियम गैसें हैं, और पेट्रोलियम की सतह के ऊपर जो गैस बनी हुई है वो प्राकृतिक गैस है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मैथेन है, और पेट्रोलियम में मुख्यतः प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन ये पाई जाती हैं। क्लियर? तो ये पेट्रोलियम गैस है, और इससे बनती है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और इससे बनती है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG। उच्च दाब पर इसको CNG में बदला जाता है, इसको ताप कम करके और दाब उच्च करके LPG में बदला जाता है। तो ये गैसें थी पेट्रोलियम से रिलेटेड। अब एक बार फिर रिपीट कर ले। सबसे मुख्य घटक एल्केन, एल्केन इसमें 40 कार्बन तक के हो सकते हैं, वो शाखित भी हो सकते हैं, वो रेखीय भी हो सकते हैं। दूसरा मुख्य घटक साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन में 6 कार्बन के होते हैं, और जिस तेल में साइक्लो एल्केन पाया जाता है उसे स्फटिक तेल बोलते हैं। तीसरा मुख्य घटक आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन।
तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हमारे पास बेंजीन, टॉलुइन, जाइलिन, फिनोल ये आ जाते हैं पेट्रोलियम के अंदर। फिर इसमें सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन युक्त यौगिक होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सल्फर युक्त यौगिक हैं, क्योंकि पेट्रोलियम के उत्पादों में जो अरुचिकर गंध होती है वो सल्फर युक्त यौगिकों के कारण, थायो अल्कोहल के कारण, मेनली थायो अल्कोहल या मरकैप्टेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलपीजी में जो अरुचिकर गंध होती है, एलपीजी जब लीक होती है तो अपने को पता लग जाता है कि एलपीजी कहीं ना कहीं से लीक हो रही है, पेट्रोलियम गैस हमारे सिलेंडर से निकल रही है, तो वो अरुचिकर गंध जो होती है वो थायो अल्कोहल के कारण होती है। थायो अल्कोहल भी कह सकते हैं और मरकैप्टेन भी कह सकते हैं। तो ये पेट्रोलियम के यौगिक थे। अब उसके बाद संगठन था ये पेट्रोलियम का। अब पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारे उत्पाद हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है यहाँ पर पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ये सारे होते हैं। अब ये उत्पाद हैं कौन कौन से वो देखें। तो अब अपने टॉपिक जो डिस्कस करना है, पेट्रोलियम का शोधन। पेट्रोलियम का शोधन, पेट्रोलियम का शोधन। तो पेट्रोलियम का शोधन जो है, सबसे पहली बात प्रभाजी आसवन द्वारा किया जाता है। प्रभाजी आसवन विधि यहाँ लगाते हैं, जिससे पेट्रोलियम में जो घटक हैं वो सारे अलग अलग हो जाते हैं। तो पेट्रोलियम का शोधन प्रभाजी आसवन के द्वारा करते हैं। जब प्रभाजी आसवन करते हैं, प्रभाजी आसवन विधि यूज कब की जाती है पहले तो वो बता दूं आपको मैं, जब मिश्रण के घटकों में, ये भी इंपॉर्टेंट अपने शोधन की विधियां भी है एक टॉपिक, तो मिश्रण के घटकों में 25 केल्विन से, मिश्रण के घटकों के क्वथनांकों में, मिश्रण के घटकों के क्वथनांकों में 25 केल्विन से कम ताप का अंतर होता है, यानी क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है, तब प्रभाजी आसवन विधि काम में लेते हैं। क्वथनांक में बहुत कम अंतर होने पर, टेम्परेचर भले ही मत याद रखना, सीधा ध्यान रखना, मिश्रण के घटकों के क्वथनांकों में बहुत कम अंतर जब होता है तो प्रभाजी आसवन विधि काम में लेते हैं। और पेट्रोलियम के जो क्वथनांक है उनमें बहुत कम अंतर होता है, 25 केल्विन से कम का अंतर होता है। तो इसलिए पेट्रोलियम के प्रभाज्यों का जो पृथक्करण है वो प्रभाजी आसवन विधि से किया जाता है। जब पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन करते हैं तो सबसे पहले इससे गैसें प्राप्त होती हैं, जिनको हम पेट्रोलियम गैसें बोलते हैं, जिनको हम पेट्रोलियम गैसें बोलते हैं। इनमें कार्बन की संख्या C1 से C4 तक हो सकती है। C1, वो तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वथनांक बढ़ेगा, वैसे वैसे क्वथनांक बढ़ेगा, और इनका पृथक्करण हो जाता है कमरे के ताप पर। मेन अपने को ये ध्यान रखना है, जो प्रभाज प्राप्त हुए हैं वो किस क्रम में प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले गैसें प्राप्त हुई हैं, दूसरे नंबर पे प्राप्त होता है कच्चा नेफ्था, कच्चा नेफ्था। कच्चे नेफ्थे में जो उत्पाद आते हैं हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है, कच्चे नेफ्थे में क्या क्या पाया जाता है। पेट्रोलियम ईथर पाया जाता है कच्चे नेफ्थे में। एक तो पेट्रोलियम ईथर, दूसरा पेट्रोल या गैसोलीन बोलते हैं इसको, पेट्रोल या गैसोलीन, पेट्रोल या गैसोलीन, और तीसरा बेंजीन के व्युत्पन्न। तो ये कच्चे नेफ्थे के उत्पाद है। कच्चे नेफ्थे में ईथर आ जाएगा, पेट्रोल आ जाएगा, बेंजीन व्युत्पन्न आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेट्रोल किसका घटक है या पेट्रोल किसका उत्पाद है। तो पेट्रोल कच्चे नेफ्थे का उत्पाद है। तो कच्चे नेफ्थे में पेट्रोलियम ईथर होता है, पेट्रोल होता है, बेंजीन के व्युत्पन्न होते हैं। इसके बाद मिलता है हमारे को कैरोसिन तेल। ये क्वथनांक के आधार पर मिल रहे हैं अपने को कैरोसिन तेल, यानी पेट्रोल का क्वथनांक कम है, कैरोसिन तेल का उससे ज़्यादा है, भारी तेल का उससे भी ज़्यादा है। और इसी भारी तेल में दो तेल हैं, एक तो गैस तेल और एक डीजल। एक तो गैस तेल और एक डीजल। डीजल इंपॉर्टेंट है, डीजल किसका घटक है, भारी तेल का। अब आप देख ले, क्वथनांक का समझा देता हूँ आपको। मान लो मैंने 3 पात्रों में, एक में पेट्रोल भर लिया, एक में मिट्टी का तेल भर लिया, एक में डीजल भर लिया। 3 पात्र लिए, एक में पेट्रोल भर लिया, एक में मिट्टी का तेल भर लिया, एक में डीजल भर लिया। तो कौन सा वाष्प बनकर उड़ जाएगा, पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल को खुला नहीं छोड़ते। पेट्रोल जो होता है वो वाष्प बनकर उड़ता है, क्योंकि पेट्रोल का क्वथनांक कम होता है। तो सबसे जल्दी तो गैस से, सबसे कम क्वथनांक गैस होगा, तो गैस से सबसे पहले, फिर पेट्रोल आएगा,
फिर मिट्टी का तेल आएगा, फिर डीजल। डीजल जो होता है वो उड़ता नहीं होता, डीजल भारी तेल होता है, ये उड़ता नहीं होता, ये अपने आप जो है वाष्प में परिवर्तित नहीं होता। और फिर लास्ट में आता है अवशेषी तेल। अवशेषी जो लास्ट में बचता है, अवशेष, अवशेषी तेल। अवशेषी तेल में जो घटक हैं स्नेहक, जैसे ग्रीस वगैरह आ गई, पैराफिन, मोम, मोम आ गई, पैराफिन, मोम, वैसलीन। वैसलीन की अगर आप ऐड देखते हैं तो वैसलीन की ऐड आती है पेट्रोलियम जेली वैसलीन, पेट्रोलियम जेली वैसलीन। तो वैसलीन भी पेट्रोलियम का ही उत्पाद है। अवशेषी तेल लास्ट में बचते हैं, ये स्नेहक बच गया, ग्रीस आ गई जिसमें, मोम आ गई, वैसलीन आ गई, और कोल तार या पिच भी बोलते हैं, कोल तार या पिच, डामर जो है, ये लास्ट में बिल्कुल बचा हुआ रह जाता है। तो अगर हमारे से बोले पेट्रोलियम का अंतिम उत्पाद क्या है, तो पेट्रोलियम का अंतिम उत्पाद जो है अवशेष के रूप में जो बच जाता है वो कोल तार होता है, डामर होता है, पिच, डामर या पिच, कोल तार। पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन करते समय अवशेष के रूप में कोल तार प्राप्त होता है। तो सबसे पहले गैसें, फिर कच्चा नेफ्था। कच्चे नेफ्थे के अंदर ईथर है, पेट्रोल है और बेंजीन के व्युत्पन्न है। फिर मिट्टी का तेल आएगा, फिर भारी तेल आएगा। डीजल भारी तेल का अंश है, डीजल जो है भारी तेल का अंश है। अब कार्बन देख रहे हैं, इसमें C1 से C4 कार्बन है, इसमें C5 से C10 तक कार्बन होते हैं, C5 से C10 तक। कैरोसिन तेल में C11 से लेके और C15 तक कार्बन होते हैं, कैरोसिन तेल में C11 से C15। फिर भारी तेल के अंदर C16 से C18 तक कार्बन की संख्या 16 से 18 तक होती है। और अवशेषी तेल में कार्बन की संख्या 18 से ज़्यादा होती है, 18 से लेके और 40 तक, क्योंकि अपने पहले भी डिस्कस किया था कि इसमें जो एल्केन पाए जाते हैं वो 40 कार्बन तक के एल्केन होते हैं। तो 18 से 40 तक। सबसे ज़्यादा कोलतार में 30 से 40 कार्बन होते हैं, कोलतार के अंदर 30 से 40 कार्बन। तो ये पेट्रोलियम के जो प्रभाज हैं, जो उत्पाद हैं, रिपीट कर दें एक बार। गैसें, कच्चा नेफ्था, कैरोसिन तेल, सबसे पहले गैसें, फिर कच्चा नेफ्था, फिर कैरोसिन तेल, फिर भारी तेल, फिर अवशेषी तेल। अब कच्चे नेफ्थे में 3 हैं, ईथर, पेट्रोल और बेंजीन। कैरोसिन तेल अकेला ही आ गया। भारी तेल में 2 हैं, गैस तेल और डीजल। अवशेषी तेल में स्नेहक आ गया, मोम आ गई, वैसलीन आ गई, कोलतार आ गया। तो ये एक टेबल हमारे पास बन जाएगी। नंबर ऑफ कार्बन भी ध्यान रखने हैं कि अगर आप पूछ लेते हैं अपने से किसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा होगी, तो जिसका क्वथनांक ज़्यादा होगा उसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा होगी। या कच्चे नेफ्थे में कार्बन की संख्या होती है C5 से C10 तक होती है। तो ये एक टेबल हमारे पास आ जाएगी पेट्रोलियम के प्रभाज की। अब अपने जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, गैसोलीन उठाऊंगा मैं पहले, हालांकि पेट्रोल बनाने की विधियाँ भी आएंगी अपने पास। तो एक बार नंबर ऑफ कार्बन आप लोग तैयार करके रखना, कल जब हम डिस्कस करेंगे तो पेट्रोल बनाने की विधियों से करेंगे। गैसोलीन क्या होता है, गैसोलीन के बारे में मैं बता दूं आपको। गैसोलीन, वैसे तो पेट्रोल जो है वो गैसोलीन ही है। गैसोलीन जो है वो एन हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन का मिश्रण है। एन हेप्टेन प्लस आइसो ऑक्टेन, एन हेप्टेन प्लस आइसो ऑक्टेन का मिश्रण है गैसोलीन। एन हेप्टेन प्लस आइसो ऑक्टेन। आइसो ऑक्टेन की मात्रा जितनी ज़्यादा होती है वो गैसोलीन उतना ही बढ़िया माना जाता है। कई बार अपने कह देते हैं हल्की क्वालिटी का पेट्रोल है, वो पेट्रोल जो है वो हल्की क्वालिटी का है, वो बढ़िया नहीं है, क्योंकि उसमें आइसो ऑक्टेन की मात्रा कम होती है, इसलिए उसकी क्वालिटी जो है वो घटिया होती है। आइसो ऑक्टेन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी क्वालिटी उतनी ही बढ़िया होगी। और आइसो ऑक्टेन की मात्रा बढ़ाने के, आइसो ऑक्टेन की जो संख्या होती है उसको हम ऑक्टेन संख्या बोलते हैं, ऑक्टेन संख्या। तो दूसरी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि ऑक्टेन संख्या जितनी ज़्यादा होगी वो पेट्रोल उतना ही बढ़िया होगा। अब ऑक्टेन संख्या बढ़ाने के क्या क्या मेथड होते हैं उनको कल हम डिस्कस करेंगे, और पेट्रोल बढ़ाने की विधियाँ भी कल हम डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक जो है फिर आपको बता दूँ बहुत कम बुक में है, तो इसको आप मैटर जरूर तैयार करना। पहले मैं कल गैसोलीन से ऑक्टेन संख्या ही उठाऊंगा। गैसोलीन क्या है, एन हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन का मिश्रण है, एन हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन का मिश्रण है।
आइसो ऑक्टेन की मात्रा जितनी ज़्यादा होती है गैसोलीन की क्वालिटी उतनी ही बढ़िया हो जाती है। और आइसो ऑक्टेन की जो मात्रा है उसे हम ऑक्टेन संख्या कहते हैं। तो ऑक्टेन संख्या बढ़ने पर ईंधन की गुणवत्ता बढ़ती है। तो ईंधन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, ईंधन की क्वालिटी बढ़ाने के लिए ऑक्टेन संख्या बढ़ानी जरूरी होती है। उस ऑक्टेन संख्या को किस प्रकार बढ़ाया जाता है वो हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आपसे पूछ लेता है किसकी ऑक्टेन संख्या ज़्यादा होगी तो एटलीस्ट अपने को पता होना चाहिए किसकी ऑक्टेन संख्या कम है, किसकी ऑक्टेन संख्या ज़्यादा है। तो कल का टॉपिक मैं ऑक्टेन संख्या से उठाऊँगा, ऑक्टेन संख्या, और साथ में पेट्रोल बनाने की विधियाँ उठाएंगे हम लोग। और फिर इसके एक दो पॉइंट और हैं तो वो पेट्रोलियम वाला टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। थैंक यू।